ने कहा है प्यार अंधा होता है, प्यार बहरा भी होता है, प्यार कभी भी हो सकता है, किसी उम्र में भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। प्यार में रंग रूप नहीं देखते, जाति पात नहीं होती, अमीर गरीब नहीं देखा जाता। दोस्तों, प्यार हो जाता है। अक्सर आप फिल्मों में देखते होंगे या टीवी सीरियलों में अक्सर दिखाई देता है ये सब चीज, लेकिन हकीकत जिंदगी में ये घटना लगातार घटती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये यूँ कहूँ तो जैसे मामले निकल के आ रहे हैं। दोस्तों, खबर ही कुछ ऐसी है, प्यार मोहब्बत की है। इसी वजह से आज दिल कह रहा है, ये खबर जैसी है, क्योंकि एक शायर कहने का दिल कह रहा है। किसी शायर ने कहा था, जो नजर से नजर मिली, दिल से दिल का प्यार हुआ, किसी की याद में दीवाना ये बीमार हुआ, नफरत की आग जबाना ना बुझा पाएगा, इश्क सच्चा है तो पत्थर भी पिघल जाएगा। दोस्तों, हाँ, ऐसी ही ये घटना सामने आई है, तो मैंने शेर कहा। दोस्तों, मामला अलीगढ़ से निकल के आता है, उत्तर प्रदेश से। एक लड़की का रिश्ता तय हुआ था एक लड़के के साथ। काफी दिनों से बातचीत चल रही थी, यहां तक कि शादी की तारीख भी तय हो गई। 16 अप्रैल 2025, चौथा महीना। इधर खुशियों की सौगात मिलने वाली थी, लड़की भी खुश थी, और लड़की का बाप भी खुश था, पूरा परिवार ही खुश था, क्योंकि शहनाई बजने वाली थी, बारात आने वाली थी। लेकिन दोस्तों, ऐसे हालात आ गए, ऐसे खबर निकल के आई, सब सन्न रह गए। हाँ दोस्तों, दोबारा बता दूं, ये अलीगढ़ का मामला है, उत्तर प्रदेश जिले से। दोस्तों, वहां का मामला है। लड़की की बारात 16 अप्रैल को आने वाली थी, 2025, चौथा महीना, जो अप्रैल चल रहा है, इसी 16 अप्रैल को आनी थी बारात। जिन लड़की के हाथ में मेहंदी लगती, दोस्तों, दुल्हन बनती, अपने ससुराल जाती, लड़का घोड़ी पे बैठ के आता या कैसे भी आता, कार से आता, जो भी वहां की परंपरा हो, उस हिसाब से रीत रिवाज के अनुसार शादी होती। लेकिन लड़की के दिलों का जो अरमान था, वो आंसुओं में बह गया, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। दोस्तों, लड़की के जो अरमान थे, सब धरे के धरे रह गए। दोस्तों, लड़की के मांग में सिंदूर पड़ता, ब्याह होता, शादी होती, और दोनों परिवारों में खुशियां ही खुशियां होती। लेकिन उस खुशियों का ग्रहण लग गया, और जो लड़की की मां थी, उसके कारण जिस लड़के से लड़की का रिश्ता तय हुआ था, उसी लड़के से लड़की के मां ने अपना चक्कर चलाया, उससे फोन पर बातें होने लगी। यहाँ तक कि जैसे बताया जा रहा है, लगभग 22 घंटे बात होती थी।
लड़का उस लड़की से बात नहीं करता था जिससे रिश्ता तय था। दोस्तों ये लगभग ये नहीं पता कितने दिनों से बात चल रही थी, लेकिन होता क्या है दोस्तों, जो लड़की का बाप वो बिजनेस करता है, बिजनेस के सिलसिले में 3 महीने से बेंगलोर में रह रहा था। जब लड़की की शादी की बात आई तो तैयारी में जुट गया। 3 महीने बाद बेंगलोर से आया था। उसे कुछ नहीं मालूम था हमारी बीवी का चक्कर किससे। दोस्तों जहां खुशी आने वाली थी वहीं वो खुशी गम में बदल गई। दोस्तों वो लड़की की मां अपने पति को, लड़की के बाप को निमंत्रण बांटने के लिए भेज दिया और मौका पाकर लड़की की मां घर से निकल गई और उस लड़के के साथ फुर्र हो गई, मतलब चली गई, भाग गई। दामाद एक बेटे की तरह होता है, रिश्ते को कितना कलंकित किया इसने। उस दामाद के साथ फरार हो गई। जब खोजबीन होने लगी तो बड़े मुश्किल से पता चला। जब फोन इधर उधर करने लगे तो उस लड़के से बात हुई कि आप इनको सताते हो, यह करते हो, वो करते हो, जो आप इस वीडियो में लड़के का बाप और लड़की खुद कह रही हैं, जो आपको हम सुनवाएंगे। शादी का कार्ड भी दिखाएंगे आपको हम। इससे समाज में क्या मैसेज जाता है, कितना गलत मैसेज जाता है। दोस्तों जिस तरह बताया जा रहा है 3.5 लाख रुपए नगद लेके भागी है, 5.5 लाख का ज्वेलरी, घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, सब लेके फरार है। और पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखी गई है, देखिए कब पकड़े जाते हैं कब नहीं। दोस्तों इसीलिए मैंने शेर कहा था। और दोस्तों ऐसी घटनाएं लगभग अब बढ़ती जा रही है। जो अब पहले फिल्मों में देखते हैं, फिर टीवी सीरियलों में, ये लगभग असल जिंदगी में भी आने लगी। ऐसी घटनाएं बहुत आप सुनते होंगे और देखते होंगे। दोस्तों आपको लड़की की जुबानी भी सुनवाएंगे और जो लड़की का बाप है वो क्या कह रहा है वो भी सुनवाएंगे। दोस्तों आप अपने बच्चों का रखें ख्याल, रहें सावधान। दोस्तों AGTV लाइव आपको हर जगह की खबर दिखाता है और आपको सावधान भी करता है। दोस्तों समझदार बने, सावधान रहें। दोस्तों देखिए किस तरह से लड़की बयान दे रही मीडिया को और उसका जो लड़की का बाप है वो भी मीडिया से बात कर रहे हैं, जो आप देखेंगे आगे। RK अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे AGTV लाइव के साथ। AGTV लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जो आप सामने देख रहे हैं, हाथों में लगी मेहंदी, दुल्हन बनती हुई लड़की, लेकिन कलंकिनी माँ ने देखिए किस तरह से उसके अरमानों पे फेरा पानी। जो आप कहाँ होनी थी शादी आपकी? लड़की की जुबानी सरला दादू के पास पौनी गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़की का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है? जो मामला ये हुआ है सर,
3-4 महीने से इनकी कॉल चल रही थी। किसकी उससे कॉल तो रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो जो बोला है ना सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके सब कुछ। हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर लें और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की परसों की हैं? हाँ। अब किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए पीली चिट्ठी जाती है हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए हैं। 50 कैश थे, 50 थे फोन पे में। सबूत भी हमारे पास। 1 लाख कैसे थे, 50 कैश थे और 50 मतलब फोन पे से। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापस मिले। 3.5-4 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब वो हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? 4:30 बजे से, परसों 4:30 बजे। ये है लड़की का पीड़ित पिता जो मीडिया के सामने अपना दुख बता रहा है। लड़की की इसी 16 तारीख की शादी थी, 4वां महीना 2025। उसके अलावा वो लड़का लड़की से बात नहीं करता था, वो अपनी सास से बात करता था। मेरी पत्नी से, मेरी लड़की की जो रिश्ता कर रखा था मैंने, अपनी बेटी का जो आपने रिश्ता किया था जी, वो लड़का मेरी बीवी से बात करता था। 3 महीने से मैं बाहर रहता हूँ, बेंगलोर रहता हूँ सर जी, बिजनेस करता हूँ, बाहर रहता हूँ मैं। अभी मैं बाहर से आया हूँ, तो मुझे कुछ ऐसी सूचना मिली थी, बात कर रही थी, मुझे थोड़ा शक भी हो रहा था। ये शादी नज़दीक आ चुकी थी, इसके लिए मैंने कुछ डाटा फटकारा नहीं था। ये अपनी बहन के यहाँ मुझे निमंत्रण देने मेरी पत्नी ने मुझे भेजा था। ये परसों संडे के दिन मैं सुबह घर 11 बजे निकला हुआ हूँ, शाम को मैं 8 बजे घर पे आया हूँ। थाने में जो तहरीर दी है आपने गुमशुदगी की दी है, क्या दी है? जी, गुमशुदगी की दी है। किसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट? लड़के के साथ में है, जो धर्मपत्नी जो मेरी थी, वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ कन्फर्म नहीं था। इतनी मुझे मालूम जरूर था 22 घंटे उसी लड़के से बात हो रही थी। अच्छा, आपकी जो बीवी है, आपने जो अपनी बेटी के लिए जो लड़का देखा जी, था, उनके साथ चली गई है? उनके साथ गई है। वही लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है। और सर उसमें कम से 3.5 लाख कैश रखा हुआ था शादी का, और उसमें 5 लाख 5.5 का लगभग जेवर लेके फरार है। क्या तारीख को फरार हुई है? जी, ये परसों 6 तारीख थी। 6 तारीख को शाम को 4:30 बजे घर से निकली हुई है। शाम को मैं आने के बाद 8 बजे आया हूँ। मैंने कॉल करा था, 2-3 टाइम मैंने रिसीव करा तो अपना स्विच ऑफ कर लिया। जो लड़के के पास मेरा 10:30 बजे तक मैंने कॉल कराया, वो बार बार झूठ पर झूठ बोलते जा रहा था कि मुझे मालूम नहीं है, ये है वो है। तो मुझे झूठ पर झूठ, मैं बोला तेरे पास है तो अभी भेज दे। बाद में मुझे बोला तुमने 20 साल तुम्हारी शादी को होने जा रही है, तुम इनको परेशान करते हो, अब तुम इनको भूल जाओ, इसके बारे में कुछ मत सोचना। किसने बोला है? उसी लड़के ने बोला है जो बेटी के जी। और मेरी 10:30 बजे तक मेरी कॉल होती रही। उसके बाद में अपना भी स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल। बीवी ने, जैसे मैं घर आया हूँ 8 बजे, उसने मेरा नंबर में से आने के बाद मैंने कॉल करी थी, स्विच ऑफ उसने कर लिया था। उसके बाद ये इस लड़के ने अपने शक के ऊपर, इसने कि मेरा नाम नहीं है, इसने 10 बजे अपना स्विच ऑफ कराया। जब ये आपस में मिल चुके हैं, फिर ये परसों शाम को 10 बजे के बाद में फ़ोन दोनों का स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद में फरार है। अब जो पुलिस को आपने तहरीर दी है, पुलिस ने किस तरह का आश्वासन आपको दिया है? क्या चीज़ सर जी? पुलिस ने आपको किस तरह का आश्वासन दिया है, क्या कार्रवाई करी है पुलिस? पुलिस ने कार्रवाई ये की है जी सर, ढूंढने का 2 दिन के अंदर हम ढूंढ सकते हैं इसको। कॉल रिसीव में अपना नंबर, दोनों का नंबर डाल चुके हैं। हाँ, कॉल ट्रेस में नंबर डाल दिया है। हमें बोले थे कल सुबह आना, अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि हमारे घर परिवार के लड़के के यहाँ आदमी गए हुए हैं, इसलिए हम मडरा थाने में अभी नहीं पहुँचे। तो बेटी की शादी कब की थी? ये इसी 16 तारीख की थी, 4वां महीना 2025। अच्छा, अपनी ही बेटी के अपने दामाद का, उसका दामाद ही हो गया ना, दामाद के साथ में ही गई हुई है। दामाद के साथ फरार हो गई जी। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से? जी, मैं ये चाहता हूँ जल्दी से जल्दी 1 दिन 2 दिन के अंदर मेरे हाथ में लाना चाहिए।
उसके बाद हमारा उनका जो होगा जो देखा जाएगा, एक बार हमारे सामने पेश किया जाए उनको।